नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो आपके सवालों एवं पहलवान के द्वारा की जा रही अपडेट्स पर है। दोस्तों, एकदम से इतना कुछ हो चुका है कि अधिकतर साथी कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करना क्या है, और उस पर से ओटीपी की समस्या। दोस्तों, वीडियो बहुत जानकारी वाला होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा उससे। शुरुआत करता हूँ ओटीपी की समस्या से। दोस्तों, पहलवान की साइट और पहलवान की एप्लीकेशन दोनों पर ही ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप पहले से पहलवान की एप्लीकेशन पर लॉगिन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ओटीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यदि अभी आप लॉगिन करना चाहेंगे एप्लीकेशन में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉगिन करते समय ओटीपी भी पूछे जाएंगे जो कि नहीं आ रहे हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर ही। इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हमारे उन साथियों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाते समय भी ओटीपी ही पूछे जाएंगे, जिसके चलते ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी नहीं बनेगा और बिना ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाए फंड ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारे उन साथियों को हो रहा है जिनके पास कई सारी आइडिया हैं, भले ही वे पर्ल रैंक की हों, क्योंकि सारी आइडियों को ओनिक्स तक ले जाना होगा, जिससे कि कम से कम जो है 150 या 200 डीपी के आसपास एक आईडी से ऑटोपुल बनता है। और यदि बोनंजा प्लान भी कर रखा है तो और भी ज़्यादा ऑटोपुल बनता है, डीपी बनती है। यहाँ पर कमेंट्स में सीधी बातें कही जा रही हैं कि पहलवान फ्रॉड कर चुका है, क्योंकि जानबूझकर सिस्टम ने ओटीपी की सर्विस बंद कर दी है, जिससे कि लोगों को आईडी से डीपी यानी कि ऑटोपुल निकालने के लिए सीड फंडिंग करनी ही पड़ेगी यदि उन्होंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाया है तो, क्योंकि किसी को डीपी भेज नहीं पाएंगे। या तो सीड फंडिंग करो 4200-4500 रुपये की, या फिर डीपी भूल जाओ। अभी की स्थिति तो यही कहती है। अब मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि सिस्टम ने ओटीपी सर्विस जानबूझकर बंद की है या कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि यदि आप पहलवान के पक्ष में हैं तो आपका तर्क रहेगा कि एक साथ अधिकतम लोग पहलवान पर जो है आईडी अपग्रेड कर रहे हैं, डीपी जो है डीपीओ का लेन देन काफ़ी चल रहा है, 200% ऑटोपुल अपडेट किए जा रहे हैं, अकाउंट सेटल किए जा रहे हैं, और सिस्टम डीपी से सीड फंडिंग में पीवीसी मेटा टोकन देने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, कहीं ना कहीं पहलवान की 90% से ज़्यादा जो कम्युनिटी है इसके लिए तैयार नहीं थी कि वे पहलवान छोड़कर क्रिप्टो करेंसी पर जाएं। बस इसीलिए पहलवान का ये फैसला थोड़ा पैनिक कर रहा है। दोस्तों, मैं इसके आगे पहलवान की मंशा पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो साथी सीड फंडिंग कर चुके हैं 2 गुने ऑटोपुल पाकर एवं डीपी से पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू पाने की खबर पाकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यदि डीपी को बीएसडी के बराबर की तुलना में रखा जाएगा तो ऑलरेडी डीपी को क्रिप्टो मार्केट की एक स्टेबल करेंसी के बराबर रखा जाएगा। आगे यदि ओटीपी की सर्विस शुरू हो जाती है और सीड फंडिंग की कंडीशन भी हटा दी जाती है कि आप डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू बिना सीड पार्टनर बने भी कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि 99% जो हमारे पहलवान के साथी है इस फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन अब शायद ये सपना ही है, क्योंकि पहलवान ने अपनी साइट पर डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू हेतु अपनी शर्तें बता दी है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद होता है तो किसी के लिए कुछ और फ़ायदेमंद होता है। फिर से यदि ओटीपी पर आऊँ तो एक काम कर सकते हैं, अपनी आईडी को कम से कम ओनिक्स रैंक तक अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके पास भी डीपी है उनकी बात कर रहा हूँ। फिर यदि ओटीपी की सुविधा शुरू होती है तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जल्दी से बना सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कुछ ओनिक्स और एक्सेलसियर की आईडियों में ऑटोपुल की विड्रॉल की समस्या आ रही है। अब ये पहले से 200% से ज़्यादा ऑटोपुल ले चुके हैं इसलिए ऑटोपुल की समस्या आ रही है, या ऑटोफिल ज्वाइन किए बिना ही अकाउंट सेटल कर दिया है इसलिए ऑटोपुल और विड्रॉल की समस्या आ रही है। देखिए, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। और जो कुछ रैंकों के ऑटोपुल रिवर्स होने की बात हो रही है, मतलब कि ऑटोपुल आया है और फिर चला गया है, तो वो भी हो सकता है इसी के चलते हो। लेकिन कुछ सजेशन मिले हैं कमेंट्स में कि आप पहलवान की एप्लीकेशन से ट्राई करके देख सकते हैं, वहाँ से एक्सेलसियर रैंक के ऑटोपुल विड्रॉल हो रहे हैं। अब वो आप ऑन लाइव चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों, अभी डीपीओ का ट्रांसफ़र पर्ल एवं कोरल रैंक की आईडियों में ही हो सकता है, वो भी एक आईडी में अधिकतम 200 डीपी तक। हालांकि एक आईडी से 200 डीपी करके एक से अधिक आईडी में भी आप भेज सकते हैं। साथियों, अकाउंट सेटलमेंट और ओनिक्स रैंक में अपग्रेड करने से पहले एक बात का ध्यान रखें। और देखिए, ये बात हमारे उन साथियों की दुविधा को खत्म कर सकती है जिनके पास बहुत सारी आइडिया हैं और वो पहले से ही एक पर्ल या कोरल रैंक की आईडी से सीड फंडिंग कर चुके हैं। अब आगे सभी आईडी को ओनिक्स तक अपग्रेड करके अकाउंट सेटल करके डबल ऑटोपुल भी लेना चाहते हैं, बिना सभी आईडियों के सीड फंडिंग किए और बिना हर आईडी में अलग अलग 150 डीपी भेजे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नोट पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी आईडी के ट्रांजैक्शन पासवर्ड बने होने चाहिए। मतलब कि आप कोई प्रोसेस शुरू करें उससे पहले ध्यान रखें, कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र करने से, डीपी ट्रांसफ़र करने से पहले, कि आपकी आईडियों के जो वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बने होने चाहिए।
यदि नहीं है तो भले ही रुक जाइए या OTP सर्विस फिर से शुरू होने का इंतजार कर लें। और यदि सभी आईडियों के ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना रखें तो सबसे पहले जिन जिन आईडियों से सीड फंडिंग नहीं करना चाहते हैं उन सभी आईडियों को एक एक करके आप अपग्रेड करते जाएं, अकाउंट सेटल करते जाएं। अकाउंट सेटल करने के बाद सभी रैंकों का ऑटोपुल विड्रॉल करके मेन वॉलेट में ले आएं। फिर 200 DP जो किसी एक पर्ल या कोरल रैंक में आईडी में भेजने की अधिकतम सीमा है, तो 200 DP अपनी सीड फंडिंग की हुई आईडी में ट्रांसफर करें और बचे हुए 150 या 160 DP को नेक्स्ट आईडी में ट्रांसफर करें जिसे आप दोबारा अपग्रेड करना चाहते हैं, जो बची हुई आईडी आपकी। फिर वहाँ भी वही रैंक अपग्रेड, अकाउंट सेटल और अब जो ऑटोपुल विड्रॉल करके मेन जो आपकी सीड फंडिंग वाली आईडी है उसमें 200 DP ट्रांसफर करें। और यदि आपके पास बहुत सारी है, देखिए ये प्रोसेस आप सभी आईडियों के साथ करें जितनी भी आपके पास आईडियाँ हैं जो पर्ल या कोरल में है। साथियों, यदि आपके पास आईडियों की संख्या बहुत अधिक है तो अपने जान पहचान जो भरोसेमंद लोग हैं या फिर टीम लीडर्स या फिर जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास ही पूछ लें कि कोई पर्ल या ओनिक्स रैंक जो पर्ल या कोरल रैंक वाली आईडी है या नहीं, और उन सभी आईडियों पर अपना अतिरिक्त ऑटोपुल यानी कि जो DP है DP 200 DP तक भेजकर प्रत्येक आईडी से अपनी सीड फंडिंग वाली आईडी में ट्रांसफर करवा लें। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि आप अपना एक भी DP सिस्टम के पास नहीं छोड़ना चाहते हैं और दोबारा या दूसरी बार या तीसरी बार अपनी सीड फंडिंग नहीं करना चाहते हैं तो यह काम कर सकते हैं। BUSD से सीड फंडिंग करने के लिए लगने वाले अतिरिक्त 4400-4500 रुपये बच जाएंगे आपके। और यदि आपने सीड फंडिंग नहीं किया है या सीड फंडिंग में यूज़ आपकी आईडी ओनिक्स या उससे ऊपर स्तर की हो तो वहाँ पर आपको एक पर्ल या कोरल रैंक वाली आईडी को चुनना होगा। और सेम जो मैंने अभी तरीका बताया आपको रैंक अपग्रेड करने का और ऑटोपुल ट्रांसफ़र करने का, उसको ध्यान में रखकर करें। लेकिन इन सब के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है 150 DP और सभी आईडियों में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का बना हुआ होना। जिन आईडियों में ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाए उन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं, ज़्यादा समय उन्हीं पर ना रुके रहें। सिस्टम 25 जनवरी 2023 या भारतीय समय अनुसार 26 जनवरी सुबह 5 बजे का समय बता रहा है DP को PVC मेटा सीड वैल्यू में कन्वर्ट करने का। तो अगर आप चाहें तो 24 जनवरी या 25 जनवरी की शाम तक इस प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। देखिए बेस्ट तो यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके ऑटोपुल वाली जो निकालने वाली प्रोसेस है उसे ख़त्म कर दें, ये उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सिस्टम उसके पहले क्या नई कंडीशन जोड़ दे कोई नहीं जानता। बाद में ऑटोपुल ट्रांसफ़र करना ही बंद कर दे। और देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीड फंडिंग वाली जो पर्ल या कोरल आईडी है उसको सबसे आखिर में ओनिक्स पर अपग्रेड करें ताकि अधिकतम आईडियों से फंड कलेक्ट किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बात जोड़नी होगी कि जिस आईडी को सेटल करके सारा ऑटोपुल निकाल लेंगे वो आईडी फिर दोबारा नहीं खोल पाएंगे, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देगा। इन फ्यूचर यदि पर्लवाइन की जो आईडी में कुछ नया अपडेट होता है तो आप दोबारा उस आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अभी का अपडेट यही है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपको एक मैसेज आ जाएगा, पेज पर लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब दोस्तों देखिए, सेटलमेंट के बाद मेन वॉलेट जीरो होते ही सिस्टम समझेगा कि आपका सारा DP PVC मेटा में कन्वर्ट हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए वो आपको PVC मेटा साइट का प्रयोग करने के लिए कहेगा। तो ये अपडेट भी चल रहा है, इसका भी ध्यान रखें। साथियों, ऐसा ना हो कि सिस्टम मेरी सारी आईडियाँ ब्लॉक कर दें कि बहुत सारी जो सीड फंडिंग होने वाली थी तूने रुकवा दी। देखिए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक की बात नहीं है। हम भविष्य के लिए नहीं छोड़ सकते कि सिस्टम बिना सीड फंडिंग किए भी सीधे DP से PVC मेटा सीड वैल्यू में हिस्सा देगा। देखिए सिस्टम ने कंडीशन लिख दी है कि DP से PVC मेटा सीड वैल्यू के लिए आपको सीड फंडिंग करनी कंपलसरी रहेगी, सीड पार्टनर बनना ही होगा। देखिए दोस्तों, अभी सिस्टम ने 25 जनवरी से अपना जो DP से PVC मेटा सीड वैल्यू के लिए ऑप्शन देने की बात कही है, लेकिन फिर वही बात आती है जैसा टोकन फार्मिंग में कंडीशन लगा दी थी कि आप 100 DP से ही अपना जो है टोकन फार्मिंग कर पा रहे थे, वैसा कहीं सिस्टम ये प्रोसेस शुरू ना कर दे कि आप जिस रैंक पे हो उस रैंक के हिसाब से आप इतनी आईडी ही जो है PVC मेटा में कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर मंथली जो जैसा स्कीम चलाया था मंथली वाइज आप कर ना पाएँ। देखिए वो भविष्य वाली बात है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उस पर कि कितनी लिमिट रहेगी, या एक बार में सारी निकाल पाएंगे या बार बार आपको करना पड़ेगा, अब या सभी आईडियों के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम आप जैसे ही अपना मेन वॉलेट जीरो करते हैं उन आईडियों को ब्लॉक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आईडी के लिए आपको फिक्सेशन दे दिया जाए कि एक आईडी से आप अपना वॉलेट जीरो कर दें और जीरो करते ही आपकी पर्लवाइन की आईडी को ब्लॉक कर दें। तो वो एक भविष्य वाली बात है। देखिए उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ज़्यादा वो मुझे पता नहीं उस बारे में। जब सिस्टम कोई अपडेट देगा तो ही आपको स्पष्टीकरण दे पाएंगे। साथियों, आप दोनों ही पक्ष में सोच सकते हैं कि सिस्टम ने डबल ऑटोपुल दिया ताकि लोग 4,500-5,000 रुपये लगाकर अपने डबल ऑटोपुल को निकालने के लालच में PVC मेटा टोकन की सीड फंडिंग करें।
लेकिन दूसरी ओर ये बात भी है कि सिस्टम ने सभी को 200% ऑटो पुल दिए हैं, चाहे सीट पार्टनर हो चाहे सीट पार्टनर ना हो। क्या सिस्टम के दिमाग में ये बात नहीं होगी कि जिन्होंने सीट फंडिंग कर रखी है उन्हें ऑटो पुल देने से घाटा होगा? या लोग मैंने जो अभी ऊपर प्रोसेस बताई उस प्रकार अपना सारा ऑटो पुल एक डीपी या पहले सीट फंडिंग की हुई डीपी में जो आईडी में ट्रांसफर कर लेंगे? दोस्तों निष्कर्ष तो यही है कि जो साथी सीट फंडिंग कर चुके हैं या करना चाहते हैं वे इस 200% ऑटोपुल एवं डीपी से पीवीसी मेटा सीट वैल्यू की खबर से बहुत खुश हैं। और हमारे जो साथी अब कोई पैसा पलवान में निवेश करना नहीं चाहते हैं, सीट फंडिंग में भाग नहीं लेना चाहते हैं या पुराने ऑटोपुल स्कीम की ही चाहते हैं, उन्हें पलवान की अपडेट काफ़ी दुख भरी लगी होगी, काफ़ी आक्रोश में भी होंगे, जिसका हम वीडियो के कमेंट्स में भी रूप देख सकते हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं अभी कि पलवान भाग चुका है, फ्रॉड कर चुका है, लूट लिया है, अनेक इस तरह की बातें। दोस्तों आप क्या सोचते हैं पलवान के इस पीवीसी मेटा के कन्वर्शन के बारे में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि किसी के कमेंट्स सिस्टम तक पहुंच जाए। हमारे सभी टीम लीडर से अनुरोध है कि अपने टीम मेंबर्स की समस्या समझें, उन पर कोई काम ना थोपें। देखिए डीपी सभी को चाहिए, तो जितना टीम लीडर हेल्प करेंगे उन्हें, आप उन्हें डीपी दे दीजिए। उनके पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा तो वापस दे देंगे आपको 150 डीपी, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और भी समस्याओं के जवाब पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पाऊं, और जैसे ही ओटीपी की समस्या दूर होती है मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो या फिर पोस्ट के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। पर्लवाइन का गुस्सा वीडियो पर ना निकालें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जिंदगी साइकिल चलाने जैसा होता है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।